अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फ़ाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वेबसाइट एसईओ कैसे करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से जो भी लोग वेबसाइट के बारे में जानते हैं, वेबसाइट से अर्निंग करते हैं, वो एसईओ के बारे में बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट की एसईओ स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो वेबसाइट की अर्निंग को भी बढ़ा सकें। अब जो दोस्तों जो वेबसाइट की अर्निंग है, इसका तरीकाकार कुछ ऐसे है कि जो लोग वर्डप्रेस पे यूज़ करते हैं उनको तो डिफरेंट प्लगइन्स वगैरह मिल जाते हैं। वो प्लगइन्स की मदद से काफ़ी हद तक अपनी वेबसाइट का जो एसईओ स्कोर है उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि जो लोग ब्लॉगर पे काम करते हैं उनके लिए ये काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर किसी भी किस्म का प्लगइन यूज़ नहीं होता और ना ही इस्तेमाल होता है। अगर आपने कोई प्लगइन यूज़ भी करना है तो उसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉगर के अंदर एसईओ की। आपको 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कवर अप करूंगा। इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ स्कोर स्मॉल एसईओ टूल्स पर चेक करते हैं और वहां पे आपको 3 एरर लाजमी आते हैं। नंबर 1 H1 टैग मिसिंग, नंबर 2 SPF का एरर, नंबर 3 एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का एरर। ये 3 एरर बहुत ज़्यादा ही मेजर हैं और हर बंदा इन एरर को सॉल्व नहीं कर सकता। मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं, लेकिन कोई भी बंदा परफेक्ट इंफॉर्मेशन इस बारे में नहीं देता। तो मैंने तमाम एनालिसिस के बाद ये फ़ैसला किया है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए ये 3 टॉपिक लेके जाऊंगा और इन 3 टॉपिक्स पे आपको प्रॉपर गाइड अप करूंगा कि आप ये तीनों एरर अपनी एसईओ स्कोर से कैसे रिमूव करके एसईओ स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं कि जब आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं ब्लॉगर के अंदर, तो सबसे पहले आपने अपने टाइटल, हेडिंग, लिंक और सर्च डिस्क्रिप्शन, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं आपके पास, इनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। आपका टाइटल आपकी हेडिंग से भी मैच करे, आपकी हेडिंग आपका टाइटल आपके लिंक से भी मैच करे और आपका लिंक, टाइटल, हेडिंग आपकी जो सर्च डिस्क्रिप्शन है इससे भी मैच करे। मिसाल के तौर पे आपने अपनी आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं टॉप 10 पीसी सॉफ्टवेयर। अब आपने हेडिंग दे दी, टाइटल दे दिया टॉप 10 पीसी सॉफ्टवेयर। इट मीन आपकी जो हेडिंग होगी, मेजर हेडिंग होगी, उसमें भी आपने लिखना है टॉप 10 पीसी सॉफ्टवेयर और साथ पे राइट साइड पे आपने देखना है यूआरएल के अंदर जाके आपकी वो यूआरएल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई होगी टॉप 10 पीसी सॉफ्टवेयर के नाम से। इसी तरीके से इससे थोड़ा सा नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें मिलती है सर्च डिस्क्रिप्शन। अब जो हमारी सर्च डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हमने 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, क्योंकि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये 150 वर्ड्स की होती है और 150 वर्ड्स में हमने टॉप 10 पीसी सॉफ्टवेयर का जो कीवर्ड है हमारा, इसको रिपीट करना है और इसको इस अंदाज में लिखना है कि ये सर्च इंजन में रैंक करे। दोस्तों, एक बात आपको और बताता चलूं कि जब भी आप कोई भी कीवर्ड गूगल सर्च इंजन के अंदर या किसी भी सर्च इंजन में उसको सर्च करते हैं तो ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको जो टाइटल है वो बोल्ड नज़र नहीं आता, बल्कि जो नीचे ये डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, जो भी आपका कीवर्ड है उससे रिलेटेड वर्ड्स को गूगल बोल्ड कर देता है या सर्च इंजन बोल्ड कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम कीवर्ड सर्च करते हैं वो अफेक्ट करता है हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि हमारे उस पोस्ट या उस पेज से रिलेट करती है। याद रखिएगा, आपको मैंने 4 चीज़ें बताई हैं। अगर आप ब्लॉगर की वेबसाइट में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो नंबर 1 अपने टाइटल पे फोकस करें, नंबर 2 हेडिंग को मिस कभी भी ना करें, नंबर 3 पे अपनी यूआरएल को लाजमी देखें कि क्या यूआरएल आपकी क्रिएट हुई है, नंबर 4 पे सर्च डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखें। दोस्तों, ब्लॉगर के अंदर एक और एरर ये भी आता है कि अगर आपने इस यूआरएल से रिलेटेड एक आर्टिकल पहले भी लिखा है, जब आप दोबारा लिखेंगे तो उसके आगे आपको न्यूमेरिक डिजिट नज़र आएंगे 1 2 3 4, यानी कि अगर आप दूसरी दफ़ा लिख रहे हैं 2 आ जाएगा, पहली दफ़ा लिख रहे हैं 1 आ जाएगा।
तो जब भी ऐसा एरर आए तो ये समझ लीजिएगा कि आपका ये जो मसला आया है ये रिपीट आर्टिकल की वजह से है, या रिपीट टाइटल की वजह से है, या फिर रिपीट यूआरएल की वजह से है। क्योंकि यूआरएल का ऑटोमेटिकली लिंक होता है आपके टाइटल के साथ, जो आप टाइटल लिखते हैं वो उससे यूआरएल को क्रिएट कर देते हैं। तो याद रखिएगा ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये आपने नहीं करनी। इन 4 पॉइंट के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर के अंदर आप H1 का टैग कैसे ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, लेंथी प्रोसीजर वो बताते हैं, लेकिन आपको सिंपल शॉर्टकट वे बताऊंगा H1 टैग का। उसके बाद दूसरा हमारा कवर अप टॉपिक ये होगा कि मैं आपको SPF का एरर रिकवर करके बताऊंगा। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी SEO फ्रेंडली URL क्रिएट कर सकते हैं लेबल्स के साथ। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।